सबूत है म्यारू प्रणाम। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। उत्तराखंड के नौजवानों का भाग्य खुलेगा कि नहीं खुलेगा? आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। हम आपको आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ऐसा कोई संकल्प नहीं जो इस देवभूमि में सिद्ध नहीं हो सकता। जो देश भर में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते हैं। मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। उत्तराखंड से अपना लगाव बताकर पीएम मोदी ने 2022 की सियासी जंग में बीजेपी की जीत की राह आसान बनाने की कोशिश की है। विजय संकल्प महारैली में उमड़े जनसैलाब के बीच पीएम मोदी ने बार बार उत्तराखंड के लिए किए गए विकास का जिक्र किया, 5 साल का हिसाब भी दिया और बेहतर भविष्य का रोड मैप भी बताया। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूत है म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। उत्तराखंडी बोली में अपने भाषण का आगाज करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद भी कर दिया। देवभूमि में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए पीएम ने विकास का एजेंडा आगे किया और 5 साल का हिसाब भी दिया। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। पहाड़ के विकास के लिए 5 साल में किए गए काम का हिसाब देने के साथ ही पीएम ने उत्तराखंड की तरक्की के लिए परियोजनाओं की अहमियत बताई और केदारनाथ में कही गई अपनी बातें फिर दोहराई। मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
मोदी ने डबल इंजन की सरकार पर उठाए जा रहे तमाम सवालों का भी जवाब देने की कोशिश की और एक बार फिर विकास को ही हथियार बनाया। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो वो केदारनाथ और 4 धाम का जिक्र जरूर करते हैं। देहरादून की रैली में भी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण के बाद आए बदलाव की हकीकत आंकड़ों के साथ बताई। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जनता को रिझाने की कोशिश हो रही है। इसी कोशिश को मोदी ने भी अपनी सरकार की प्राथमिकता बताकर आगे बढ़ाया। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं, बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चुनाव में जीत मिल सके, इसके लिए मोदी ने उत्तराखंड को करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात एक साथ दी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी सौगात का हिस्सा है। लिहाजा पीएम ने इस कॉरिडोर के जरिए कामयाबी का सफर तय करने की भी बिसात बिछाई। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंडियत को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मोदी ने भी उत्तराखंडियत पर न सिर्फ बात की, बल्कि इस पहाड़ी राज्य को लेकर 5 साल पहले कही गई बात एक बार फिर दोहराई। 5 साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था उसको दोबारा याद कराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। याद कर लेना मैंने क्या कहा था, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। पहाड़ की चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा पलायन भी हमेशा से रहा है। इसीलिए मोदी ने अपनी रैली में इस तार को भी छेड़ा और जुनून के जरिए तस्वीर बदलने का दावा किया। पलायन का सिलसिला आखिरकार कब रुकेगा? जाने कितने ही प्रश्न यहां के लोगों के मन में थे, लेकिन साथियों, जब कुछ करने का जुनून हो, जब कुछ करने का जुनून हो तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। चुनावी जंग छिड़ने से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी की राज्य इकाई में संतुलन बनाने की भी कवायद की।
धामी की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ने का रास्ता दिखाया तो सीनियर नेताओं को उनके अनुभव का हवाला देकर साधा। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो इस देवभूमि में सिद्ध नहीं हो सकता। आपके पास धामी जी के रूप में युवा नेतृत्व भी है, उनकी अनुभवी टीम भी है, हमारे पास वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है। 5 साल का हिसाब इस दशक का लक्ष्य और उत्तराखंड के जरिए मोदी ने मिशन 2022 में सफलता के समीकरण बनाने की पूरी कोशिश की। हर मोर्चे पर मजबूती से लड़ने का संदेश भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया। मकसद सत्ता बरकरार रखना है, लिहाजा मंडवे की रोटी का स्वाद और हुड़के की थाप के जरिए सियासी धुन भी सेट कर दी। मंडवे की रोटी, हड़के की थाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप। ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, कितने वीरों की ये जन्मभूमि। मैं देवभूमि आता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की और विरोधियों पर तीखे हमले बोले। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही उत्तराखंड की अनदेखी की तोहमत भी जड़ी। उत्तराखंड में चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाई है। आक्रामक रणनीति के साथ पीएम ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। मोदी ने विरोधियों की नीयत पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर बिखराव वाला तंज कसा। जो देश भर में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते हैं। आपके आशीर्वाद से विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। उत्तराखंड वीर सैनिकों की भी भूमि है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने पहाड़ की सैन्य परंपरा को सैल्यूट किया। साथ ही सेना को लेकर विपक्ष के रुख पर हमला बोला। वन रैंक वन पेंशन समेत सेना से जुड़े तमाम मुद्दे उठाकर पीएम ने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रखा। वन रैंक वन पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को निराश करने का, हतोत्साहित करने की मानो कसम खा रखी थी। लेकिन आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। चुनाव में बीजेपी की राह आसान करने के लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की कमजोरियां गिनाई। उत्तराखंड के विकास के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए सियासी सवालों की धार तेज की। 7 साल में कितना खर्चा किया पहले वालों ने? 600 करोड़। कितना किया? अब जरा सुन लीजिए, जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। कहां 600 करोड़ और कहां 12,000 करोड़ रुपया।
सियासी जमीन मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को भी हथियार बनाया। वो तमाम सवाल दागे जो विपक्ष का दामन पहले से दागदार करते रहे हैं। उनके लिए उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान के और क्षेत्र, उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना, अपने घर भरना, अपनों का ही ख्याल रखना। भाइयों बहनों, हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण के तीर चलाकर भी विरोधियों को छलनी किया और वोट बैंक वाली राजनीति पर चोट करने की कोशिश की। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। सियासी संग्राम में सफलता हासिल करना ही आखिरी लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए मोदी ने पूरी प्लानिंग के साथ विरोधियों पर प्रहार किए। इन राजनीतिक दलों ने एक और तरीका भी अपनाया है। उनके ये विकृतियों का एक रूप ये भी है और वो रास्ता है जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। वे तो यही चाहते रहे, ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। मजबूर बनाओ, जनता को अपना मोहताज बनाओ, ताकि उनका ताज सलामत रहे। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर तीखे हमले बोलने के साथ साथ सीएम धामी और उनकी सरकार की तारीफ भी की। टीकाकरण के मामले में भी उत्तराखंड आज देश के अग्रणी राज्यों में है और इसके लिए मैं धामी जी को, उनके साथियों को, पूरी उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं। पीएम मोदी इससे पहले भी धामी की तारीफ कर चुके हैं। इससे साफ है कि युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाकर ही बीजेपी 2022 में उत्तराखंड विजय का खाका तैयार कर रही है। इसलिए धामी मोदी से मिले हर मंत्र के जरिए मजबूत उत्तराखंड का दावा करते आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो हाल ही में हमारे राज्य में आई इतनी बड़ी आपदा हो या वर्षों से लंबित अन्य मामले हो, फिर भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हो, हमारी सरकार आपके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रोएक्टिव मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहाड़ का पॉलिटिकल पारा पीएम के इस दौरे के बाद गर्मा गया है। मोदी के ताबड़तोड़ हमलों के बाद विपक्षी खेमे ने भी जवाबी हमला बोलने में देर नहीं लगाई। तब पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की याद तब आ रही है जब हम चुनाव में जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब भाजपा हारी हुई बाजी जीत नहीं सकती है। उत्तराखंड के लोगों ने भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान लिया है और मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है। सत्ता के लिए सियासी संग्राम छिड़ा है। मोदी का दौरा चुनावी लड़ाई को नई दिशा देकर गया है। अब सवाल इसी बात का है कि विधानसभा की 70 सीटों वाले राज्य में सियासी समीकरण कैसे बनते हैं। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त
जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद